बेटे हमने एक लास्ट टाइम जो टॉपिक कर लिया था, आई थिंक आई डिड नॉट शेयर नोट्स विद यू पीपल। बेटे ये हमने कंप्लीट कर लिया था कि इन्वर्टिंग, पहली बात फीडबैक क्या होता है, टाइप्स ऑफ फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक हमारे से मैंने कहा था सिलेबस के अंदर है। उसका एडवांटेजेस क्या होते हैं नेगेटिव फीडबैक में? दिस lesser distortion at the output, greater operating stability, and third one is bandwidth increase हो जाता है। ठीक है। एंड गेन कैन एक्यूरेटली भी प्रेडिक्टेबल, ये भी बेटा है, लेकिन बट दिस इज नॉट गिवन इन योर मार्किंग की, सो पेपर में ना लिखिएगा। बाकी अलबत्ता बुक्स में कईयों में मिलना है, कईयों में नहीं है। रॉजरमन कास्टर की बुक में ना, लेकिन पार्कर में, पुरानी बुक में, लाजमी सारों में है। अच्छा, ये सारा बेटे हम कर चुके थे कंप्लीट। आज हमने इसे नेक्स्ट कोई ना कोई क्वेश्चन एक आध कर लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए आप लोगों को। सर ये आज खत्म हो जाएगा टॉपिक? हाँ, ये खत्म हो ना। अभी एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं वर्कशीट शेयर करता हूँ। चैप्टर का इज अबाउट टू फिनिश नाउ। बेटा कोई देख लूँ क्वेश्चन में। चलो बेटा वो क्वेश्चन फिर मैं पास्ट में शेयर करके फिर चेकूँगा। मेरे पास होना तो सही बात है, लेकिन टाइम लग जाएगा फिर। ओके, मैं क्वेश्चन में बेटा बाद में करवाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ एक चीज़ भी आगे पीछे होगी तो सारा काम खराब हो जाना। मैं वो पास्ट पेपर के ऊपर ही करवाता हूँ। अच्छा, आज जो बता लर्निंग आउटकम है फर्दर कि हमारे पास बेटा लिमिटेशंस क्या होती हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। ठीक है ना, लिमिटेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारे पास है क्या, और लिमिटेशंस के बाद हमारे पास हमने देखना है कि उसके हम कहाँ उसको फर्दर यूज करते हैं। एक मिनट बेटे। सॉरी, लिमिटेशंस ऑफ एन ऑप एम्प। ठीक है बेटा, लिमिटेशन पहली तो ये है हमारे पास है कि मैक्सिमम आउटपुट करंट जो चाहिए होता है ना ऑपरेशनल एम्पलीफायर से, आउटपुट में जो करंट आता है वो होता है हमारे पास 25 मिली एम्पियर। इसकी आउटपुट में से करंट जो निकलता है 25 मिली एम्पियर है। अब 25 मिली एम्पियर इतना कम करंट है, इससे कोई भी हाई करंट सर्किट नहीं चल सकता। हाई करंट सर्किट का मतलब है ना ऐसे कोई फिलामेंट लैंप चलना है, ना वार्निंग लैंप्स चल रहे हैं, ठीक, ना कोई मोटर चल रही है ताकि सायरन वगैरह ऑन हो सके। ये काफ़ी वैल्यू कम है। तो अब उसके लिए आप क्या करते हो
क्योंकि ये एम्पलीफायर है, ये तो एम्पलीफाई करता है, ये मैं करंट की बात कर रहा हूँ बेटे, ठीक है। तो हम एम्पलीफायर है, एम्पलीफाई करना है, इसने एम्पलीट्यूड ज़्यादा करना है, वोल्टेज को ज़्यादा करना है, एनर्जी प्रोवाइड करके सिग्नल को ज़्यादा करना है, ना कि बेसिकली करंट को। ये करंट है, करंट किस वजह से? फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर होता है बेटे ये तो ना ये चार्ज कैरियर को बना सकता, ना डिस्ट्रॉय कर सकता, ना उसकी वजह से कोई से फर्क पड़ना है। तो आप क्या करोगे, इसकी फिर रेमेडी क्या होती है? आप यूज़ करते हो एक मैग्नेटिक रिलेज यूज़ करते हो इसके आउटपुट में। अब मैग्नेटिक रिले क्या होता है कि हमारे पास वो एक लो करंट सर्किट होता है को यूज करके हाई करंट सर्किट को स्विच ऑन करता है। इट यूजेस लो करंट टू स्विच ऑन अ हाई करंट सर्किट। ठीक, तो पहले हम लिमिटेशंस देखते हैं। दिस इज मैक्सिमम आउटपुट करंट ऑफ एन op amp is 25 milliampere and this current is not sufficient enough to operate filament या warning lamps मोटर्स और स्पीकर्स। ठीक है, इसकी फिर रेमेडी क्या होगी? रेमेडी बेटा है यूज ऑफ मैग्नेटिक रिले। अब आते हैं मैग्नेटिक रिले होता क्या है। मैग्नेटिक रिले अब मैग्नेटिक रिले बेटा हम कहते हैं ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मींस कि जिसमें करंट पास करते इट बिकम्स अ मैग्नेट। ठीक है ना, दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच which uses low current। ठीक है, which uses low current uses low current to switch on a high current circuit। An electromagnetic switch which uses low current to switch on a high current circuit, उसका क्या होता है? मैग्नेटिक रिले है। सिंबल जिसका होता है हमारे पास एक एक रेक्टेंगल हो गया बेटा, इसके ऊपर नीचे इस तरह अगर आप लगाए तो इट बिकम्स द सिंबल ऑफ कॉइल का सिंबल बन जाता है। ठीक है, ये सिंबल हो गया कॉइल का। सिंपल जो आम कॉइल होती है उसका, यानी जब करंट पास करे सोलिनॉइड जिसे आप बोल होते हैं वो उसका सिंबल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? स्विच, एक स्विच शो किया है सिंपली। ये इसका सिंबल होता है। लेफ्ट साइड पर जो सर्किट है वो हाई करंट सर्किट होता है, राइट साइड पर जो सर्किट है वो लो करंट सर्किट होगा। क्योंकि हमारे पास जब हमारे पास एक कॉइल है, जब करंट पास करेगा इससे कॉइल मैग्नेट हो जाएगी ना। हम उसका ऑपरेशन पे आगे एक मिनट किस तरह होता है। ये ऑपरेशन एम्पलीफायर के आउटपुट में से आ रहा करंट, इसको मैंने अर्थ के साथ कनेक्ट किया हुआ है।
बेटा ये एक अलहदा सर्किट है। सपोज दिस इज अ मोटर ही मैंने बना दी, एंड लेट दिस मोटर इज ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल ऑफ 20,000 वोल्ट्स के ऊपर ऑपरेट होती है। इतने बड़े हाई वोल्टेज वैल्यू कभी भी हम डायरेक्ट ऑन नहीं किया करते। वैसे भी क्यों ऑन नहीं करते? जब इतना एकदम 20,000 वोल्ट है, एकदम हाई करंट पास करना, जो स्विच को क्लोज करते हो अगर एकदम हाई करंट पास करेगा, करंट इतना ज्यादा होता है बेटा, बड़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड में पड़े होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर जो हाइड्रोजन है, जो मेन कम ब्लड में 70% तो वाटर है, और वाटर का मेन कंपोनेंट क्या है? हाइड्रोजन, H2O, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन जो है एज ए मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है। वो हाइड्रोजन हमारे पास क्या है? मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है। तो डेफिनेटली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरिंग कंडक्टर की होती है, इतनी ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास वो तेजी से मूव करता है, जिसका टर्बुलेंस प्रोड्यूस होती है आयोटा पे। वो टर्बुलेंस प्रोड्यूस होने की वजह से हाई के एकदम प्रेशर वेरिएशन आती है आयोटा पे, आयोटा बर्स्ट आउट हो जाती है और पर्सन फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है ना। तो इतने बड़े हाई करंट सर्किट को कभी भी डायरेक्ट ऑन नहीं करते, उसके लिए हम मैग्नेटिक रिलेज ही यूज किया करते हैं। और वही लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक रिले हमारे पास क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है विच यूजेस लो करंट टू स्विच ऑन लो करंट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर से लो करंट आ रहा है। अब ये मैंने जो सिंबल बनाया है बेटा, ये हमारे पास कॉइल का सिंबल है। मैं सपोज करता हूँ कि कॉइल में इस तरह करंट पास कर रहा है। बेटे करंट अगर यहाँ से आया तो मेकिंग यूज ऑफ लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, बेटे यहाँ पे नॉर्थ पोल बन गया, यहाँ साउथ पोल बन गया। अगर यहाँ नॉर्थ पोल बन गया तो क्या करेगा? ये आयरन, ये जो स्विच है, इसको अपनी तरफ पुल करेगा। स्विच अगर अपनी तरफ पुल होगा तो हमारे पास क्या हो गया? स्विच क्लोज हो गया। स्विच क्लोज होगा तो हाई करंट सर्किट क्या हो जाएगा? उसमें करंट पास करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जो ही आप पीछे से करंट नहीं आता तो हमारे पास क्या हो गया? कॉइल डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। जब कॉइल डीमैग्नेटाइज हो जाएगी तो हमारे पास क्या है? एट ए टाइम ये हमारे पास स्विच ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है? लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है बैक ईएमएफ का। बैक ईएमएफ क्या होती है? पहले उसको, इससे पहले जो मैंने बताया उसको लिखूं मैं। So we can write the coil is magnetized, या स्लैश डाल के energized due to low current from op-amp and attract the iron lever of switch to close the circuit of high current. ठीक है, हाई करंट सोर्स ये हो गया। अब बेटे मैंने एक और बात की अभी यहाँ पे, मैंने ये बात किया, पूरा एक टॉपिक थोड़ा सा मुझे करना पड़ना है। बेटे हमारे पास ये एक कॉइल है which is connected to this switch। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल ये, ठीक है। यहाँ पे बेटे अर्थ का नॉर्थ पोल मैंने सपोज किया यहाँ पे है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ। अच्छा, अब अगर मैं एक कंपास नीडल यहाँ पे रखी हुई है और एक कंपास नीडल यहाँ पे रखी हुई है, ये हमारे पास स्विच है। ये हमारे पास नीडल 1 होगी बेटे, ए होगी, चलें दिस इज नीडल बी, ठीक है। अब मैं अगर ऑब्जर्वेशन मेरी क्या है बेटा, ये स्विच हो गया,
और फिर हमारे पास यहाँ पे नीडल ए, दिस इज नीडल बी। बेटे अगर इस स्विच को मैं ओपन है तो नीडल की डायरेक्शन ये वाली है, ये डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं, अर्थ के नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, टुवर्ड्स जियोग्राफिकल नॉर्थ होगा, वो नीडल की डायरेक्शन होगी। ठीक हो गया बेटे। जो ही आप स्विच को क्या करते हो, ओपन, अच्छा क्लोज करते हो, अगर क्लोज किया तो इसका मतलब है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो जाएगा, मेकिंग दिस नॉर्थ पोल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ पोल। बेटे अगर यहाँ नॉर्थ पोल आया तो इसका मतलब कंपास नीडल की यहाँ का नॉर्थ पोल रिपेल होके इधर चला जाएगा, यहाँ साउथ आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ इस तरफ हो जाएगा, यहाँ साउथ आ जाएगा। तो बेटे यहाँ पे कौन सा पोल आ जाएगा, ए साइड पे कौन सा साइड पे हो जाएगी नीडल, इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ये भी किस तरफ डिफ्लेक्ट कर दी, लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना। पहले क्या था, जियोग्राफिकल नॉर्थ साइड को, पहले क्या था, जियोग्राफिकल नॉर्थ, नॉर्थ है इस तरफ, ये भी इस तरफ। अब फिर मैंने क्या, स्विच को जो मैं ओपन करता हूँ बेटे, मैं ये देखता हूँ ये डिफ्लेक्शन होती है ये नीडल की बिल्कुल 180 पे, इस डायरेक्शन में, इसकी भी 180 पे। अब मेरे माइंड में आता है कि हमारे पास जो मैं स्विच ओपन किया है, करंट तो जीरो को अप्रोच कर रहा है, करंट के साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी जीरो को अप्रोच करना चाहिए, तो ये 180 पे ना जाती है हमारे पास, अगर नीडल इधर है थी, ये थोड़ी सी डिफ्लेक्ट करके मे भी अपने मीन पोजीशन पे जाके रुक जाती है, मीन पोजीशन थोड़ा इधर जाके वापस आई थी, लेकिन इस तरह नहीं हो रहा, टोटली 180 पे आ रही है। ये डिफ्लेक्शन क्या हुई, राइट साइड पे हो रही है 180 पे, टोटली 180 पे, और ये भी हमारे पास क्या होगी, राइट पे, इस तरफ हुई, पहले इस तरफ थी इनकी। अब ये डिफ्लेक्शन हमारे पास, इसकी रीजन क्या है, ये वाली, ये लेंस लॉ वगैरह जो है वो अप्लाई होता है। बेटे जो ही आप स्विच को ओपन करते हो तो जो करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो अपोज करता है उस चेंज को जिसने प्रोड्यूस किया होता है। वो चेंज क्या आती है, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे चेंज क्या आती है, साउथ पोल। तो एट ए टाइम यहाँ पे क्या आता है, साउथ पोल आता है, और यहाँ नॉर्थ पोल आता है, जो अपोज कर रहा होता है कि साउथ पोल का इफेक्ट यहाँ पे खत्म ना हो और नॉर्थ पोल का इफेक्ट यहाँ खत्म ना हो। अगर यहाँ नॉर्थ पोल आया तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, ये यहाँ साउथ पोल आया तो यहाँ पे, तो ये शॉर्ट टाइम इंटरवल होता है, और इवन दैट इज लेसर देन आवर रिएक्शन टाइम, जो सॉरी लेसर देन रिएक्शन टाइम अप्रोक्सीमेटली जितना होता है 0.2 सेकंड तक, ठीक है, 0.4 सेकंड तक। तो हमारा, हम नॉर्मली इसको मेजर तो नहीं कर सकते, लेकिन ये डिफ्लेक्शन या ऑब्जर्वेशन हमारे पास कैमरास के अंदर देखी जाए तो होती है, ठीक है। इस चीज को कहते हो बैक ईएमएफ। बेटे अगर यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, अब साउथ पोल नॉर्थ पोल बन गया, इस तरफ साउथ पोल बन गया, तो हमारे पास राइट हैंड रूल अप्लाई करो, डिफ्लेक्शन भी करंट की क्या हो जाएगी, कभी ये नहीं हो जाएगी, अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करके जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। अब ये माइंड में आ रहा है, बैटरी लगी हुई है, ठीक है। जो स्विच को क्लोज करता हूँ बेटे, ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, पूरा सर्किट भी कंप्लीट नहीं होना, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज ऑब्जर्व है, इस चीज को आप कह रहे होते हो बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ, ठीक है। सर जब स्विच ओपन होता है, सेल्फ ईएमएफ, हाँ सर्किट ओपन है तो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होती है, तब जो ही सर्किट आप इंस्टेंटेनियसली ओपन करते हो, बाद में जीरो हो जानी वैल्यू, बाद में करंट की भी जीरो हो जानी है, यानी कि इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर दूं बेटा, ये है ना, और आसान कर दूं तो ये लो, बैटरी भी निकाल दूंगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्विच वही एक से करो, ठीक है। हमारे पास अगर यहाँ पे मैंने एक एम मीटर लगाता हूँ तो एम मीटर की डिफ्लेक्शन भी एट टाइम क्या होती है, ऑपोजिट होती है। यहाँ पे मैंने एम मीटर लगा दिया
ताकि डिफ्लेक्शन, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया ताकि उसकी डिफ्लेक्शन भी देख सकूँ। ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन भी हमारे पास क्या होती है, एट ए टाइम ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब ये जो ईएमएफ जनरेट होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसका टाइम काफ़ी कम होता है, लेकिन इसकी हमारे पास एकदम पल्स जनरेट होती है जिसका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर नॉर्मली हमारे पास करंट पास कर रहा हो ना 2 एम्पियर का, तो एट ए टाइम जब बैक ईएमएफ जनरेट होगी तो हमारे पास 2.5 2.6 3 एम्पियर तक करंट चला जाता है, जो काफ़ी हाई स्पाइक है इन कंपैरिजन टू 2 एम्पियर। ठीक है, अगर ये हाई स्पाइक जनरेट होगी और यही चीज़ अगर हमारे पास लगी होगी आउटपुट के अंदर, अगर ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर लेता हूं मैं, अब मैंने बेटा ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो सर्किट बना हुआ था वो मैं बना रहा हूँ। ये मैंने सर्किट बनाया हुआ था पहले, ये 20,000 वोल्ट्स के ऊपर है। चलो यहाँ मोटर लगा दी, चलो दिस इज मोटर, ये हो गया। बेटे हमारे पास अगर करंट यहाँ से आ रहा है तो फिर तो बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और करंट अर्थ में से जाता है, स्विच क्लोज है, बिल्कुल काम चलता जा रहा है। अगर यहाँ से करंट ही नहीं आया तो क्या होगा, इस वाली कॉइल में बैक ईएमएफ जनरेट होगी। बैक ईएमएफ जनरेट होने का मतलब है यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। पहले करंट अगर हमारे पास इस तरह आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, इसमें इस डायरेक्शन के अंदर, यहाँ नॉर्थ पोल बन रहा है, यहाँ साउथ पोल, तो बैक ईएमएफ में क्या होगा, अब यहाँ पे नॉर्थ बनना है और साउथ पोल बनता है जिसका टाइम इंटरवल काफी कम होता है, इसमें हाई स्पाइक ऑफ करंट जनरेट होती है। अगर यहाँ पे नॉर्थ से साउथ बनना है, इसका मतलब करंट अब इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। करंट जो ही इस डायरेक्शन में जाएगी, इसकी आउटपुट इंपीडेंस क्या थी, हमने ये पढ़ी थी, वो जीरो थी। अगर आउटपुट इंपीडेंस जीरो है, एटम में हाई करंट पास करेगा तो डेफिनेटली इसके अंदर जो मिस्टर कूलम इसका अपना है था उसको ब्लो अप कर देगा, जल जाएगा। ठीक है, तो ये जले ना, तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक और डायोड कनेक्ट करते हो ताकि इसको बाईपास पाथ प्रोवाइड किया जा सके, करंट इसमें से फिर मिनिमम पास कर सके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे अगर एक और मैं रेजिस्टर की जगह सिंपल ये तार लगा देता हूँ, अब पहले करंट, लेकिन इसमें करंट यहाँ से होके इसमें से पास करना शुरू होगा, इसमें से पास नहीं करेगा अब, ठीक है ना, इसमें से पास नहीं करेगा। तो उसके लिए सर्किट को हमें और बेहतर बनाना पड़ेगा। बेटे सर्किट को और बेहतर बनाने के लिए अगर मैं इसको पूरे सर्किट को इस तरह मैं कर दूं कि यहाँ पे मैंने एक डायोड लगा दिया, अब क्या हो गया, करंट जब हाई पॉजिटिव आउटपुट आएगी तो ये फॉरवर्ड बाइस होगा ना, ये वाला डायोड करंट पास करेगा कॉइल में से, कॉइल मैग्नेटाइज होगी, काम चलता जाएगा। जो ही यहाँ से करंट नेगेटिव में आया है या जीरो आया है, जब कोई करंट नहीं आया, तो इसमें क्या होनी है, बैक ईएमएफ जनरेट होनी है। बैक ईएमएफ मैंने कहा तो जो करंट जनरेट होता है उसकी हाई स्पाइक होती है, वो हाई स्पाइक ऑफ करंट क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, इस डायरेक्शन में। बेटे वो इतनी ज्यादा होती है कि डायोड की भी ब्लो अप कर देगी। ठीक है, डायोड ब्लो अप हुआ, यानी ब्लो अप करने का मतलब होता है कोई चीज ब्लो अप, डायोड ब्लो अप करने का मतलब होगा ये शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो जो करंट को रोक रहा था ना, ये करंट पास ना कर सके, वो वैसे चीज उड़ चुकी है, तो शॉर्ट हो गया, इसमें हाई करंट पास कर, अब इसमें करंट पास करेगी तो इसकी आउटपुट इंपीडेंस क्या होती है, वो ऑलरेडी जीरो थी, इसमें से हाई करंट पास करके वैसे ब्लो अप कर जाएगा। अब इस चीज से बचने के लिए आप क्या करते हो कि यहाँ पे आप क्या करते हो, एक ये डायोड लगा देते हो, डायोड D2। अब क्या होगा, जब आउटपुट पॉजिटिव आ रही तो करंट पास ही इसमें से करेगा, इसमें से पास करेगा, क्योंकि ये तो रिवर्स बाइस हो जाएगा, इसमें करंट पास ही नहीं करेगा। अब यूं ही अगर हमारे पास पीछे से करंट नहीं आता तो बैक ईएमएफ जनरेट होती है, हाई स्पाइक ऑफ करंट जनरेट होगी। अब करंट कहाँ पास करना है, इसमें से पास करके साथ ये भी क्या होगा, ये भी फॉरवर्ड बाइस, इसमें से पास करेगा। जितनी देर में करंट पास करके बेटा इस जगह जंक्शन पे आएगा, उतनी देर से इतनी यहाँ से पास करके इस जंक्शन पे आएगा, उतनी देर में करंट की वैल्यू किसको अप्रोच कर जाएगी, जीरो को, क्योंकि बैक ईएमएफ का टाइम इंटरवल टाइम जीरो को अप्रोच कर जाएगा। टाइम जीरो को अप्रोच करेगा, सर्किट जो हो जाएगा वो सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर में अगर डायग्राम देता है डायोड D1 और डायोड D2, वो पूछता है डायोड D1 क्यों लगाया हुआ है, इसलिए लगाया हुआ है कि सो दैट दिस कॉइल इज मैग्नेटाइज्ड या एनर्जाइज्ड का वर्ड भी लिखा होता है, ओनली व्हेन द आउटपुट फ्रॉम एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आउटपुट आएगी तो ये फॉरवर्ड बाइस होगा। ठीक है, नेगेटिव पे होगा ही नहीं। और फिर वो पूछता है कि डायोड D2 क्यों लगाया हुआ, डायोड D2 हमने सिर्फ लगाया बैक ईएमएफ के लिए,
कि जो ही आउटपुट ऑपरेशनल एम्पलीफायर से नहीं आती या नेगेटिव आती है, जिसकी वजह से डायोड D1 कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो हमारे पास कॉइल के अंदर बैक ईएमएफ जनरेट होगी। बैक ईएमएफ जो हमारे पास करंट को हाई पल्स ऑफ करंट डेवलप करती है, वो करंट क्या होगा, D2 में से पास करके जितनी देर में हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट तक आना, उतनी देर में टाइम गुजर चुका होता है। जो उसका टाइम अगर गुजर गया, इसका मतलब आउटपुट क्या हो जाएगी, फिर वो टाइम गुजर गया, इसका मतलब है कि हमारे पास करंट भी जीरो को अप्रोच कर गया, पूरा सर्किट क्या हो गया, सेफ हो गया। ठीक है, तो हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सेव करने के लिए डायोड D2 लगाया है। बात क्लियर होगी? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, मैं लिख देता हूँ बाद में इसको। ओके, इसको रहने दे, इसको रहने दे, तो रहने दे तो बेहतर से चले। सर्किट हो गया बेटा ये हमारे पास, ओप एम्प नेगेटिव पॉजिटिव जिस तरह मर्जी है। Significance of diode D1. This is diode D1 conducts only when output from an op amp is positive. ठीक है ना? The coil is magnetized to switch on a high current circuit. High current circuit. ठीक है, हमारे पास डिसएडवांटेज क्या होगा, और सर्किट, इस सर्किट का if output of an op amp is zero or in negative, then diode D1 is reverse biased and does not conduct. Hence, a back EMF, a self EMF
is generated within the coil, which induces high spike of high spike of current in opposite direction, opposite लिख लें या reverse direction, which blows up the diode D1. ठीक है, and the op amp. फ्लो अप ऑफ डायोड D1 मीन्स कि हमारे पास वो क्लोज हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट बनना है। तो इसकी फिर रेमेडी क्या होगी सारे प्रोसेस की? इट मीन्स वी नीड टू कनेक्ट अनदर डायोड D2 अक्रॉस दिस वन। Use another diode D2 across the coil as shown. अब हमारे पास दोबारा अगर if this is negative positive, ठीक। अच्छा, दिस इज डायोड D1। अब मैंने कि रेमेडी के तौर पे एक और डायोड D2 लगाएंगे। अब D2 देखो हमारे पास जब आउटपुट ऑपरेशनल एम्पलीफायर से पॉजिटिव आ रही है, डायोड D2 का ये रिवर्स बायस है वैसे ही, इसका मतलब सारा करंट कॉइल में से पास करेगा। ठीक है, सारा करंट कॉइल में से पास करेगा, जो पहले हमने पढ़ा वही सर्किट बना हुआ है। डायोड D2 सिर्फ उस वक्त कंडक्ट करेगा जब हमारे पास आउटपुट क्या हो जाएगी, सेल्फ ईएमएफ की वजह से हाई स्पाइक ऑफ करंट जनरेट होगी। अब कुछ करंट हमारे पास डायोड में से पास करेगा और कुछ कॉइल में से। कॉइल का फिर भी रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, आर इक्वल टू रो एल ओवर ए में, ड्यू टू इट्स ग्रेटर लेंथ रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम करंट किस में पास करते हैं, डायोड में से। जितने में करंट यहाँ से पास करके यहाँ तक पहुंचता है, तो बैक ईएमएफ का जो टाइम इंटरवल होता है वो गुजर जाता है, और चार्ज कैरियर जो है रेस्ट पे आते करंट जीरो होता है, उसके साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी एसोसिएट होता है, वो भी जीरो को अप्रोच कर जाता है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास इसका मतलब है, आई शुड राइट डायोड D2 is reverse biased if output from an op amp is positive and whole current flows through the coil.
ठीक है। इन केस ऑफ बैक EMF, ठीक है, करंट is divided up and greater amount of current flows through the diode and small amount flows through the coil. ठीक है। अच्छा, the time interval of back EMF is passed and charge carrier come to rest। ठीक है। मेजर चीज क्या है कि हमारे पास बैक EMF को हमने देखना है कि बैक EMF जब जनरेट होती है, बैक EMF एक ही कॉइल, सिंपल कॉइल के अंदर बैठे जनरेट होती है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ बैक EMF में मिटा नहीं रहा मैं इसको, मे बी कॉन्सेप्ट ऑफ बैक EMF। एक ही कॉइल, दो कॉइल्स नहीं है कोई। देखो एक EMF सोर्स से कनेक्ट हुई थी, ठीक है, उसी में हमारे पास गैल्वेनोमीटर की रीडिंग पहले एक तरफ आ रही थी, बाद में गैल्वेनोमीटर गियर कनेक्ट हुआ। जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग डिफरेंट होती है, इसका मतलब नॉर्थ और साउथ पोल की डिफ्लेक्शन भी डिफरेंट होती है। और ये थोड़ा सा टाइम है, जितना आपका रिएक्शन है 0.2 to 0.4 सेकंड होता है, उसके बाद चार्ज कैरियर रेस्ट पे आते हैं, कुछ टाइम खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, ये तो है तो बेटे कि हमारे पास मैग्नेटिक रिलेज और उसका जो कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस के अंदर था। अब हमारे पास दूसरी चीज आती है कि हमारे पास ये तो, अब पहले क्या पढ़ा था हमने, सेंसिंग डिवाइसेस पढ़े थे। सेंसिंग डिवाइसेस किसको जाती थी? प्रोसेसर को। प्रोसेसर क्या क्या था? एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ा, दूसरा हमने पोटेंशियल डिवाइडर पढ़ा है। अब तीसरी चीज क्या होती है? आउटपुट डिवाइस होता है। अब आउटपुट डिवाइस पे आए थे, जो कि एलईडी है। ठीक है, वो एलईडी है। दिस इज डिवाइस, वो है ही बेटे सिलेबस में, एलईडी है। ठीक है, दूसरे है ही नहीं। लाइट emitting diode, ठीक है। अच्छा, अब बेटे इसका सिंबल जो है, इमरान यासिन का फोन है, सेकंड में आया हूँ 8:51। हाँ 8 में मैंने फ्री हूँ। हाँ इधर ही आ। ठीक। अच्छा बेटे, हमारे पास ठीक, हमारे पास a component which emits light when output is positive। ठीक है ना? सॉरी, फोन अंदर आ गया था। आउटपुट इज component which emits light when it is
फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक है। जब फॉरवर्ड बाइस होगा तो लाइट एमिट करेगा। अच्छा, अब अगर बेटे लाइट को एमिट करता तो हमारे पास सिंबल इसका क्या होगा, सिंबल इसका एक्चुअली जो है ये होता है, और दो रेज आप इस तरह इसके ऊपर शो कर देते हो मिट होते। ट्रायंगुलर साइड जो है वो दिस इज पी एन टाइप है, दूसरी पॉजिटिव टाइप है, और बार वाली एन टाइप है, ठीक हो गया बेटे। इसको आप अगर कोई बच्चा इस तरह भी बना देता तो कोई मार्क डिडक्ट नहीं होगा ऊपर, क्योंकि कैम्ब्रिज की अपनी बुक्स के अंदर अपने पास पेपर देखो, कईयों में आनी है दरमियान में लाइन में, कईयों में नहीं आनी है, ठीक है। अच्छा, अब यही क्वेश्चन जब प्रिंसिपल एग्जामिनर से हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है उस पर पूछा, तो उसने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा दरमियान में लाइन लगा दे या दरमियान में लाइन ना लगाए, ठीक है। लेकिन प्योर फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में जो मैंने जो सिंबल पढ़ा बेटे वो यही है, होता भी यही है, ठीक है। अब कैम्ब्रिज में कह रहा हूँ दरमियान में ये लाइन, दरमियान में ये हिस्सा शेड किया होता उसने, ठीक है। लेकिन कर दोगे फिर भी ठीक है, नहीं करोगे फिर भी ठीक है। अच्छा, अब इसका यूज क्या होता है बेटे, ये हमारे पास हमें स्पेसिफाई कर दी होती है कि एज ए इंडिकेटर पे तौर पे यूज करते हैं हम उसको, ठीक है। यूज क्या है इसका, एज एन इंडिकेटर to represent the off state, processing state, on state of a sensing या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक। अब टेलीविजन के आगे सिंपल जो घर में एलईडी एलसीडी आपके होगी बेटे, उसको अगर देखते हो उसके आगे भी एक हमारे पास क्या होती है, एलईडी लगी होती है। अब देखो टेलीविजन पीछे से आपने ऑन किया हुआ है और आगे से बेटे अगर वो क्लोज भी है, वो आगे से ऑन नहीं भी किया, तो एलईडी आप क्या होगा हमारे पास, उसका कलर क्या होता है, रेड कलर का, ठीक है ना। यानी कि अगर रेड कलर होगा तो वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा होता है कि हमारे पास पीछे से लाइट आ रही है, ठीक है, पावर सप्लाई ऑन है, लेकिन हम आपने उसको आगे से खुद ऑन नहीं किया हुआ, ठीक है, यानी सप्लाई उसको पहुंच रही है। जो ही आप इसको ऑन करते हो तो वो एलईडी क्या ब्लिंक अप करना शुरू कर देती है, रेड कलर होके ब्लिंक अप, जब ब्लिंकिंग हो रही होती है वो रिप्रेजेंट करती है किसी भी चीज की प्रोसेसिंग स्टेट को, ठीक है, बूटिंग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है, पोस्ट इसे कहते हैं। उसके बाद बेटे जब वो कलर उसका देखते हो क्या होता है, स्टैटिक हो जाता है, और कलर भी क्या होता है, ग्रीन। ग्रीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किस चीज की, ऑन स्टेट को, ठीक है, किस चीज की, ऑन स्टेट को कर रहा होता है। तो हमारे पास, और फिर जब आप रिमोट से उसका वॉल्यूम कम ज्यादा करते हो तो फिर आप क्या ब्लिंक करती है, ब्लिंक करने का मतलब वो बता रही होती है कि आपके इनपुट उससे आ रही है, रिमोट कंट्रोल से रिसीव कर रही, और उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग भी हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास यानी कि मैं ये बात कर रहा हूँ, मैंने ये बात की फर्दर कि अगर हमारे पास रेड एलईडी होगी, ब्लिंकिंग जो होगी और फिर ग्रीन एलईडी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी बेटे, रेड हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। अब ये बेसिकली है, ये स्टैंडर्ड है IEEE का। IEEE क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स USA, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड है, इसलिए उसी को फॉलो कर रहे हैं। और हमारा ब्लिंकिंग क्या प्रोसेसिंग स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, और ग्रीन एलईडी क्या होती है हमारे पास, ऑन स्टेट को,
यानी टीवी ऑन हो गया तो ग्रीन, जब रिमोट से दबाते तो फिर ब्लिंक करेगी। ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी मैंने लिख दिया, प्रोसेसिंग ये, ठीक। अब ये एलईडी ये तो यूज हो गया एज इंडिकेटर के तौर पे। ये डिफरेंट कितने कलर्स में हमारे पास अवेलेबल होती है। अब मैंने IEEE स्टैंडर्ड्स को ही फोकस करना है बेटा, जितने कलर्स में ये होती है, क्योंकि वो डिफरेंट एलईडीज मार्केट में अब आई हुई हैं, जो आपकी बुक्स वगैरह में बाकी जगह मिलनी है बेटे। एक तो रेड एलईडी होती है, ग्रीन होती है बेटे, येलो होती है, एंड एम्बर। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ कुछ एलईडीज येलो तो है, कोई एलईडीज आपको मार्केट में आजकल मिलती हैं बेटे, वाइट एलईडी भी मिल रही होती है, ठीक है। किसी आप तो वो सारी जो हैं हमारे पास वो IEEE स्टैंडर्ड की नहीं है, तो जो स्टैंडर्ड मैंने उसी को फोकस किया हुआ है। अब हम एलईडी को यूज क्यों करते हैं, हम फिलामेंट लैंप क्यों नहीं यूज कर देते, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। बेटा पहला बेनिफिट तो इसका ये बनता है कि हमारे पास ये लो पावर कंजप्शन है, इन कंपैरिजन, बस लो पावर कंजप्शन बेनिफिट्स ओवर लिख देते हैं ऊपर ही, ओवर फिलामेंट लैंप, ये लो पावर कंजप्शन हो गया बेटे, ठीक है। हमारे पास दूसरी चीज जो है, ठीक है, सॉलिड स्टेट नेचर है। सॉलिड फिलामेंट लैंप नीचे गिरे टूट जाएगा, सॉलिड स्टेट नीचे गिरे टूटेगी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है ज्यादा रोबस्ट है, सो इट इज मोर रोबस्ट। का मतलब फिलामेंट लैंप कुछ बेटे जब लाइट आप देते हो ना, हमारे पास करंट देते हो तो एट ए टाइम लाइट इमिट नहीं करते, थोड़ी देर बाद करता, टाइम इंटरवल आता है। इसमें जो ही आप इनपुट दोगे एट ए टाइम हमारा वो लाइट इमिट होना शुरू होती है। ये कम टाइम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी की फॉर्म में करता है, इसलिए हम लिखा है ज्यादा रोबस्ट नेचर है इसका, ठीक है। लो पावर कंजप्शन में लिख दिया, रोबस्ट नेचर बता दिया बेटे। इसके बाद नेक्स्ट में हम आते हैं हाई एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी होगी, ठीक है। स्मॉलर इन साइज, ठीक है, एंड कैन बी फिक्स्ड installed at a very small place, ठीक है। पोर्टेबल पे, पोर्टेबल तो पर वो, तो दीज आर सर्टेन एडवांटेजेस। रोबस्ट नेचर का मतलब ये हो गया। एफिशिएंसी मीन पावर कंजप्शन हमारे पास, लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस इज लेस, ठीक है, एलईडी का। लेकिन इसका हमें डिसएडवांटेज क्या होता है, ठीक। इसकी हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट जो करंट चाहिए होता है ना ऑपरेशनल एम्पलीफायर से जो आता है, दिस इज 25 मिली एम्पियर होता है, और एलईडी की रेटिंग जो होती है वो 20 मिली एम्पियर की होती है। नाउ इफ वी कनेक्ट एन एलईडी एट द आउटपुट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो एलईडी क्या ब्लो अप कर जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास एलईडी को ब्लो अप ना करे तो आपको करंट को भी लिमिट करना पड़ेगा बाय यूजिंग अ resistor in series to this LED, which limits the current from 25 milliampere of op-amp to the 20 milliampere, so that LED cannot blow up, ठीक है। तो हमारे पास इसकी रेटिंग जो होती है बेटे LED की,
मैक्सिमम जब फॉरवर्ड बाइस हो गए, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट का मतलब व्हेन इट इज फॉरवर्ड बाइस्ड, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये 20 मिली एम्पियर हो गया, एंड मैक्सिमम रिवर्स्ड बाइस्ड वोल्टेज जो हमारे पास है इज 5 वोल्ट। अगर करंट इस वैल्यू से ज़्यादा हो या ये इससे ज़्यादा हो तो हमारे पास ये डैमेज हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब LED is damaged blown up if current or reverse voltage exceed these defined values। तो इसको फिर हमने करना कैसे है, सर्किट में यूज भी करना है, उसकी फिर रेमेडी हमारे पास क्या करेंगे, हम एक यूज अ resistor in series with the LED at the output of op-amp, which limits the current of op-amp from 25 milliampere to 20 milliampere, ठीक है ना, so that LED is not damaged, ठीक है। तो हम इसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, इसका मतलब है इसका अगर मैं सर्किट फर्दर बनाऊँ तो मुझे इस तरह बनाना पड़ेगा, ये ऑपरेशन एम्पलीफायर से अगर आउटपुट आ रही है ये मैंने रजिस्टर लगा दिया, ठीक है। सपोज इसको D1 लिख लो, D2 लिख लो, इसको ये हमारे पास op-amp आउटपुट होगी, ठीक है। इस तरह आपने इसको सर्किट को लगाना, तो इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। रजिस्टर लगाया क्यों है, ताकि हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, डायोड D1 उसको लाइट एमिट करेगा व्हेन आउटपुट पॉजिटिव होगी, ठीक है, और डायोड D2 से उस पर लाइट एमिट करेगा व्हेन आउटपुट क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है ना। यानी डायोड D1 conducts only to emit light when output of op-amp is positive, and diode D2 only emits when output is negative, ठीक है। लो बेटे, अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया हुआ है, वो मैं फिर लिख के भेजूंगा, चैप्टर कवर हो गया, मैं वर्कशीट आज पे शेयर करूंगा। चैप्टर कवर हो गया बाय ऑल मीन, कोई चीज़ तो छोटी सी एक लर्निंग आउटकम है, बाकी हर चीज़ के अंदर कवर है, कोई चीज़ ऐसी रह नहीं गई जो कि अब कवर नहीं है।
तो इलेक्ट्रॉनिक्स हैज गॉन टू एन एंड। कल मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन साथ मैंने वो न्यूक्लियर फिजिक्स की वर्कशीट डिस्कस नहीं हुई। कल मैंने न्यूक्लियर की शीट है और इसके क्वेश्चन है। परसों मैंने न्यूक्लियर नहीं करानी, परसों में अगर कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना तो न्यूक्लियर के पूछ लेगा, नहीं तो फिर परसों से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस फर्दर आ जाएंगे और हम नेक्स्ट चैप्टर विच इज कम्युनिकेशन पे आ जाएंगे। ठीक है, लो बेटे आज के लिए इतना, मीट यू इंशाल्लाह टुमारो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अपलोड कर देंगे नोट्स प्लीज आप।